शांति। गुड मॉर्निंग। बाप दादा के प्यारे प्यारे चैतन्य लक्की सितारे ट्रस्टी बच्चों को आज की अव्यक्तवाणी की डेट है 22 जून 1977 और टाइटल है सितारों की दुनिया का रहस्य। आज की अव्यक्तवाणी में बाबा ने कहा कि बाबा आज मुरली चलाने नहीं आए हैं, मिलन के लिए आए हैं। यह मिलन कल्प कल्प की नूद है। इसका यादगार जगह जगह पर अनेक रूपों से मेला मनाते हैं। बाबा ने बताया कि चैतन्य रूप में हम ज्ञान सितारे सारे कल्प के हर आत्मा के जन्म पत्री के आधार मूर्त है। हमारी जन्म पत्री में अन्य धर्म आत्माओं की जन्म पत्री नुदी हुई है। हम हीरो और हीरोइन पारदारी के आधार पर सारा ड्रामा नुदा हुआ है। बाबा ने कहा कि हम चैतन्य सितारे त्रिकालदर्शी है, हर आत्मा को भविष्य बनाने के निमित्त बने हुए हैं। चंद्रमा अर्थात बड़ी माँ अर्थात आदि पिता ब्रह्मा और हम ब्राह्मणों का ड्रामा के अंदर पाठ बजाने में साकार रूप में साथ है। ज्ञान सूर्य शिव बाबा इस चक्र से न्यारा रहते हैं, इसलिए अनेक जन्मों का भिन्न रूप में साथ चंद्रमा और ज्ञान सितारों का रहता है। बाबा ने कहा ट्रस्टी अर्थात नष्ट मोहा, क्योंकि ट्रस्टी में मेरापन नहीं है और इसी स्मृति से हमें स्वयं को और सर्व को सहज योगी बनाना है। बाबा ने बताया कि हमें सदा अपने को पाठ बजाने लिए मधुबन निवासी समझना है। इससे हमें नशा व खुशी मिलती है और मधुबन निवासी बनने से ऑटोमेटिकली सहज और निरंतर योगी बन जाते हैं। और लास्ट में बाबा ने कहा कि किसी भी प्रकार का पेपर में हमें घबराना नहीं है। जब हम क्वेश्चन मार्क खत्म कर फुल स्टॉप लगाएंगे तब क्लास चेंज होगा और पेपर में पास हो जाएंगे। पेपर में पास होने की निशानी आगे बढ़ना अर्थात चढ़ती कला का अनुभव करेंगे और अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहेंगे। अब हम अव्यक्त स्थिति में रहकर आज की अव्यक्त वाणी सुनेंगे और अनुभव करेंगे कि स्वयं बाप दादा वतन से हमारे सम्मुख आए हुए हैं और मुस्कुराकर हमें आज की यह महावाक्य सुना रहे हैं। विश्व को लाइट माइट देने के निमित्त बने हुए सर्व चमकते हुए चैतन्य सितारों प्रति ज्ञान सूर्य ने महावाक्य उच्चारे। आज बाप दादा सर्व सितारों को चमकते हुए रूप में देख रहे हैं। बाबा हम बच्चों को आज चमकते हुए रूप में दिख रहे हैं। चमकते सब सितारे हैं, लेकिन चमकने में भी नंबर है। सितारों की दुनिया अर्थात अपनी दुनिया देखी है। बाबा ने प्रश्न पूछा कि हम अपने दुनिया सितारों की दुनिया हमने देखा है। सितारों की दुनिया का गीत गाते हैं, लेकिन वह कौन से सितारों की दुनिया है जिसका गायन है, इस रहस्य को भी आप सब जानते हो। बाबा ने फिर प्रश्न पूछा कि हम अपने दुनिया सितारों की दुनिया कौन से सितारे हैं, वो जानते हैं इस रहस्य को। हर सितारे का अपना अपना प्रभाव दिखाते हैं। सितारों के आधार पर जन्म पत्री और भविष्य बताते हैं। सितारों के आधार पर जन्म पत्री और भविष्य बताते हैं। चैतन्य रूप में आप ज्ञान सितारे सारे कल्प के हर आत्मा के जन्म पत्री के आधार मूर्त हो। अंडरलाइन। चैतन्य रूप में हम ज्ञान सितारे सारे कल्प के हर आत्मा के जन्म पत्री के आधार मूर्त है।
तो बाबा ने आगे बताया कि कैसे हम आधार मूर्ति है। ज्ञान सितारों के श्रेष्ठ जन्म और वर्तमान जन्म के आधार पर प्रारब्ध के जन्म अर्थात पूज्य पद के जन्म, सत्युग पूज्य पद अर्थात सत्युग के जन्म और पूज्य सत्युग के आधार पर हमारी पुजारी के जन्म, द्वापर में हमारे जन्म, ऐसे 84 जन्मों की कहानी के आधार पर अन्य धर्म आत्माओं के जन्म की पत्रिका आधार है। अंडरलाइन, आपकी जन्म पत्री में उन्हों की जन्म पत्री नुदी हुई है। हमारी जन्म पत्री में अन्य धर्म आत्माओं की जन्मपत्री नुदी हुई है। आप हीरो और हीरोइन पारदारी के आधार पर सारा ड्रामा नुदा हुआ है। अंडरलाइन, हम हीरो और हीरोइन पारदारी के आधार पर सारा ड्रामा नुदा हुआ है। आप आत्माओं का पुजारीपन आरंभ होना और अन्य धर्म की आत्माओं की स्थापना होना आप पूर्वज आत्माओं के आधार पर है। हमारी पुजारीपन का आरंभ होना और अन्य धर्म की आत्माओं की स्थापना होना हम पूर्वज आत्माओं के आधार पर है। यह छोटी छोटी बिरादरियां निकलती है, इसलिए यादगार रूप में भी हद के सितारों के आधार पर भविष्यदर्शी बनते हैं। यादगार रूप में भी हद के सितारों, आकाश में जो सितारे हैं उस पर भविष्यदर्शी बनते हैं, क्योंकि इस समय आप त्रिकालदर्शी बनते हो। आप चैतन्य सितारे त्रिकालदर्शी हो। अंडरलाइन, हम इस समय त्रिकालदर्शी बनते हैं, इसलिए हम चैतन्य सितारे त्रिकालदर्शी है। हर आत्मा को भविष्य बनाने के निमित्त बने हुए हो। अंडरलाइन, हम हर आत्मा के भविष्य बनाने के निमित्त बने हुए हैं। चाहे मुक्ति जो दो, चाहे जीवन मुक्ति दो, लेकिन जीवन मुक्ति के गेट खोलने के निमित्त ज्ञान सूर्य बाबा के साथ ज्ञान सितारे निमित्त बनते हैं। अंडरलाइन, हम बच्चे जीवन मुक्ति के गेट खोलने के निमित्त ज्ञान सूर्य शिव बाबा के साथ निमित्त बने हुए हैं। इसलिए आपकी जड़ यादगार सितारे भी भविष्य दर्शा बने हुए हैं, अर्थात भविष्य दिखाने के निमित्त बने हुए हो। हम भविष्य दिखाने के निमित्त बने हुए हैं। अभी जड़ यादगार हद के सितारे को देखते अपना सितारा स्वरूप स्मृति में आता है। बाबा ने प्रश्न पूछा, जड़ यादगार हद के सितारे जब हम देखते हैं तो अपना सितारा स्वरूप हमें स्मृति में आता है। सितारों में भी अलग अलग स्पीड दिखाते हैं। सितारों में, हाथ के सितारों में अलग अलग स्पीड दिखाते हैं। चक्र लगाने की स्पीड कोई की तेज गति दिखाते और कोई की धीमी गति दिखाते। कोई सितारे संगठित रूप में है, हाथ के सितारे कोई संगठित रूप में होती है, कोई सितारे एक दो से कुछ दूरी पर दिखाते हैं, कोई बार बार जगह बदली करते हैं और कोई पुच्छल तारे होते हैं। ये सब बाबा ने हाथ के सितारे के बारे में कहा। ये सब प्रकार की चैतन्य सितारों की स्थिति, पुरुषार्थ की स्पीड, अचल और हलचल का रूप, संगठित रूप में सेवाधारी व सर्व स्नेही व सहयोगी का स्वरूप, श्रेष्ठ गुणों और कर्तव्य का स्वरूप यादगार रूप में दिखाया है। तो बाबा ने कहा, जो आकाश में हाथ के सितारे होते हैं, जो संगठित रूप में होती है, एक दो से कुछ दूरी पर होती है और जगह बदली करते हैं, इधर उधर बार बार जगह बदली करते हैं, और कोई पुच्छल तारे होते हैं। ये सब यादगार के रूप में जो हम अभी चैतन्य सितारे हैं, जो हमारी स्थिति, हमारी पुरुषार्थ की स्पीड, अचल और हलचल का रूप, संगठित रूप में हमारी स्थिति है, सेवादारी व सर्व स्नेही व सहयोगी का स्वरूप, हमारे श्रेष्ठ गुणों और कर्तव्य का स्वरूप, ये सब है, ये यादगार रूप में दिखाया है, बाबा ने कहा। और बाबा ने आगे कहा कि सितारों का चंद्रमा के साथ संबंध दिखाया है। कोई चंद्रमा के समीप है और कोई दूर है। बाद में
चंद्रमा के समीप है कोई सितारे, कोई दूर है। ज्ञान सूर्य की संतान होते हुए भी चंद्रमा के साथ का चित्र क्यों बना हुआ है? बाबा ने हमें प्रश्न पूछा। हम शिव बाबा ज्ञान सूर्य के संतान है होते हुए भी चंद्रमा के साथ चित्र क्यों बना हुआ है? इसका भी रहस्य है। तो बाबा ने रहस्य बताया कि चंद्रमा अर्थात बड़ी माँ ब्रह्मा को कहा जाता है। ज्ञान सूर्य से सर्व शक्तियों की नॉलेज की लाइट जरूर लेते हैं। हम ज्ञान सितारे ज्ञान सूर्य शिव बाबा से सर्व शक्तियों की नॉलेज की लाइट जरूर लेते हैं, लेकिन ड्रामा के अंदर पाठ बजाने में साकार रूप में सात आदि पिता ब्रह्मा और ब्राह्मणों का है। ड्रामा के अंदर पाठ बजाने में साकार रूप में सात ब्रह्मा बाबा और हम बच्चों का है। ज्ञान सूर्य इस चक्र से न्यारा रहता है। शिव बाबा इस चक्र से न्यारे रहते हैं, इसलिए अनेक जन्मों का भिन्न नाम रूप में सात चंद्रमा और ज्ञान सितारों का रहता है। इसी कारण यादगार चित्र में भी चंद्रमा और सितारों का संबंध है। तो इसके यादगार चित्र में भी इसके कारण चंद्रमा और सितारों का संबंध दिखाते हैं। अपने आप से पूछो कि मैं कौन सा सितारा हूँ? बाबा ने हमें चेकिंग के लिए कहा कि हम कौन से सितारे हैं। संगठित रूप में सर्व के स्नेही और सदा सहयोगी बनने की स्थिति रहती है। बाबा ने हमें चेकिंग करने के लिए कहा कि संगठन में हम सदा सर्व के स्नेही और सदा सहयोगी हमारी स्थिति रहती है। वह संगठन में स्वभाव संस्कार स्थिति बदल लेते हैं, अर्थात स्थान बदल लेते हैं। बाबा ने फिर चेकिंग करने के लिए कहा कि संगठन में स्वभाव संस्कार के कारण हम स्थिति बदल लेते हैं, स्थान बदल लेते हैं कि नहीं। सदा चमकते हुए विश्व को रोशन करने वाले सितारे हो। बाबा ने हमें फिर चेकिंग करने के लिए कहा कि हम सदा चमकते हुए विश्व को रोशन करने वाले सितारे हैं नहीं। वह स्वयं को स्वयं भी लाइट, नॉलेज की लाइट और याद की माइट नहीं दे सकते हो। अंडरलाइन, हम स्वयं को स्वयं भी नॉलेज की लाइट और याद की माइट, नॉलेज की प्रकाश और याद की शक्ति नहीं दे सकते। अन्य आत्मा को लाइट और माइट के आधार पर ठहरे हुए हैं। हम आधार मूर्त है, अन्य आत्माओं की लाइट और माइट के आधार पर हम ठहरे हुए हैं। सदा स्वयं को त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रखते हो। हम सदा त्रिकालदर्शी स्थिति में रहते हैं। इससे अपने आप को चेक करो। बाबा ने हमें चेक करने के लिए लिस्ट दिया। सदा स्वयं को त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रखते हो, ऐसे अपने आप को चेक करो। सुनाया था ना कि 3 प्रकार के सितारे हैं। बाबा ने हमें सुनाया था। ये बाबा ने 28 जनवरी 1976 की अव्यक्त वाणी में क्लियरली बताया है। बाबा ने एक है सदा लकी सितारे, दूसरे है सदा सफलता के सितारे, तीसरे है उम्मीदवार सितारे। अपने से पूछो तीनों में से मैं कौन? हमें अपने आप से चेकिंग करना है कि हम लकी सितारे हैं या सदा सफलता के सितारे या उम्मीदवार के सितारे। अपने आप को जानते हो ना, मैं कौन हूँ? पहली हल कर ली है ना? बाबा ने प्रश्न पूछा कि हम अपने आप को जानते हैं कि हम कौन है। पहली हल हमने हल कर ली है। स्वयं ही स्वयं को जज करो। हमें अपने आप को ही जज करना है, समझा? अच्छा, आज मुरली चलाने नहीं आए हैं, मिलने के लिए आए हैं। ये मिलन ही कल्प कल्प की नूत है। इस मिलन की यादगार जगह जगह पर अनेक रूपों से मेला मनाते हैं। मैंने आगे पार्टियों से कहा, सदा स्वयं को हर कर्म करते हुए तन के भी, धन के भी, प्रवृत्ति के भी ट्रस्टी समझकर चलते हो। बाबा ने हमें प्रश्न पूछा कि हम तन के भी, धन के भी, प्रवृत्ति के भी ट्रस्टी समझकर चलते हैं। ट्रस्टी की विशेषता क्या होती है? एक शब्द में कहे, ट्रस्टी अर्थात नष्ट मोहा। बाबा ने कहा ट्रस्टी अर्थात नष्ट मोहा। ट्रस्टी का किसी में मोह नहीं होता। क्यों?
क्यों मेरापन नहीं है, ट्रस्टी में मेरापन नहीं है। मेरे में मोह जाता है। जो भी प्रवृत्ति के अर्थ साधन मिले हुए है वह सेवा के अर्थ संबंध होता है, उसमें मेरापन नहीं। लेकिन बाप दादा का दिया हुआ अमानत समझकर सेवा करेंगे व साधनों को कार्य में लगाएंगे तो सहज ही ट्रस्टी बन जाएंगे। तो बाबा ने यहाँ ट्रस्टी बनने की विधि बताई कि जो भी प्रवृत्ति में हमें साधन मिले हुए हैं, सेवा के अर्थ संबंध होता है, तो हमें उसमें मेरापन नहीं रखना है। बाप दादा का दिया हुआ अमानत समझकर हमें सेवा करना है और साधनों को कार्य में लगाना है, तो हम सहज ही ट्रस्टी बन जाएंगे। ट्रस्टी अर्थात मेंपन समाप्त और बाबा बाबा ही मुख से निकले, ऐसी स्थिति है। बाबा ने प्रश्न पूछा, या जिन साधनों को कार्य में लगाते हो उसमें मेरापन का भान है। मेरापन है तो देहभान आता है। अगर तन के भी ट्रस्टी है तो देह का भान हो नहीं सकता। अगर हम तन के भी ट्रस्टी है तो देह का भान हो नहीं सकता। जब से जन्म हुआ तो पहला वादा क्या किया? हम जब से जन्म हुआ तो हमारा पहला वादा क्या था? बाबा ने कहा, जो मेरा सो बाप का। मर्जीवा हो गए ना, फिर मेरापन कहाँ से आया? दी हुई चीज कभी वापस नहीं ले जाती। तो सदा देही अभिमानी बनने का अर्थ नष्टो मोहा बनने का सहज साधन क्या हुआ? ट्रस्टी हूँ। तो देही अभिमानी बनने का सदा नष्ट मोहा बनने का सहज साधन ट्रस्टी हूँ। मैं ट्रस्टी हूँ। कल्प पहले के यादगार में भी अर्जुन का जो यादगार दिखाया है उसमें अर्जुन को मुश्किल कब लगा? बाबा ने ट्रस्टी का उदाहरण, अर्जुन का उदाहरण देते हुए कहा कि अर्जुन को कब मुश्किल लगा? जब मेरापन आया। मेरा खत्म तो नष्ट मोहा अर्थात स्मृति स्वरूप हो गए। मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरी दुकान, मेरा दफ्तर, यह मेरा मेरी सहज को मुश्किल कर देता है। ये मेरा मेरी जब मेरापन आता है तो सहज को मुश्किल कर देता है। सहज मार्ग का साधन है नष्ट मोहा अर्थात ट्रस्टी। इस स्मृति से स्वयं और सर्व को सहज योगी बनाओ। अंडरलाइन, इस स्मृति से नष्ट मोहा अर्थात ट्रस्टी, इस स्मृति से स्वयं और सर्व को सहज योगी बनाना है। समझा? बाबा ने आगे कहा, व्यर्थ समाप्त हो समर्थ बनने की सहज युक्ति बताते हुए बाप दादा बोले, वैरायटी स्थानों से आते हुए इस समय सब मधुबन निवासी हो। बाबा ने प्रश्न पूछा, जब हम मधुबन जाते हैं तो वैरायटी हम स्थानों से जाते हैं तो मधुबन निवासी होते हैं। इस समय अपने को गुजराती, पंजाबी, यूपी निवासी तो नहीं समझते? बाबा ने प्रश्न पूछा तो बाबा ने कहा कि हमें सदैव अपने को परमधाम निवासी व पाठ बजाने लिए मधुबन निवासी समझना है। मधुबन निवासी समझने से नशा व खुशी रहती है। मधुबन में कितनी तकलीफ में हो फिर भी यहाँ रहना पसंद करते। घर में बलदनलब के गद्दे हो फिर भी यहाँ अच्छा लगता, क्योंकि मधुबन निवासी बनने से ऑटोमेटिकली सहज और निरंतर योगी बन जाते। हमें मधुबन में अम, अच्छा लगता है क्योंकि मधुबन निवासी बनने से ऑटोमेटिकली सहज और निरंतर योगी बन जाते हैं। मधुबन की महिमा भी है। मधुबन और मधुबन की मुरली मशहूर है, इसलिए मधुबन में आना सब पसंद करते हैं। तो सदैव अपने को मधुबन निवासी समझकर चलना। अंडरलाइन, हमें अपने सदैव अपने को मधुबन निवासी समझकर चलना है तो सहज योगी की स्थिति रहेगी। मधुबन याद आने से स्थिति सदा खुश हो जाएगी। मधुबन याद आया तो व्यर्थ संकल्प समाप्त हो। समर्थ संकल्प का अनुभव याद आने से समर्थ हो जाएंगे। अंडरलाइन,
जब हम मधुबन याद करेंगे तो व्यर्थ संकल्प समाप्त हो जाएगा और समर्थ संकल्प का अनुभव याद आने से समर्थ हो जाएंगे। घर नहीं जाते हो, सेवा स्थान पर जाते हो। घर में जाकर भी अगर पढ़ाई और बाप को साथ बनाने वाला सदा नशे और खुशी में अटल रहेगा। जब हम घर वापस जाएंगे तो पढ़ाई और बाबा को साथी बनाने वाले बनाते तो सदा नशे और खुशी में हम अटल रहेंगे। सदा बाप और सेवा इसी स्मृति में रहो तो समर्थ रहेंगे। तो हमें सदा बाप और सेवा की स्मृति में रहेंगे तो समर्थ रहेंगे। स्थिति सदा अटल रहेगी। अच्छा, जब किसी भी प्रकार का पेपर आता है तो घबराओ नहीं। किसी भी प्रकार का पेपर आता है तो हमें घबराना नहीं है। क्वेश्चन मार्क में नहीं आओ कि ये क्यों हुआ, क्यों आया। इस सोचने में टाइम वेस्ट मत करो। क्वेश्चन मार्क लगा के हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। क्वेश्चन मार्क खत्म और फुल स्टॉप, तब क्लास चेंज होगा, अर्थात पेपर में पास हो जाएंगे। बाबा ने पेपर में पास होने के सहज विधि बताया कि हमें क्वेश्चन मार्क खत्म करना है और फुल स्टॉप लगाना है, तो क्लास चेंज होगा और हम पेपर में पास हो जाएंगे। फुल स्टॉप देने वाला फुल पास होगा, फुल स्टॉप फुल पास। क्योंकि फुल स्टॉप है बिंदी की स्टेज, फुल स्टॉप बिंदी की स्टेज है। देखते हुए न देखो, सुनते हुए न सुनो। तो हमें देखते हुए नहीं देखना है, सुनते हुए नहीं सुनना है। बाप का सुनाया हुआ सुनो, बाप ने जो दिया है वो देखो। इसी प्रैक्टिस से फुल पास हो जाएंगे। तो हमें बाबा ने जो सुना है उसे ही सुनना है, बाबा ने जो दिया है वही देखना है। इसी प्रैक्टिस करते करते हम फुल पास हो जाएंगे। पेपर में पास होने की निशानी है आगे बढ़ना, अर्थात चढ़ती कला का अनुभव करेंगे। तो पेपर में पास होने की निशानी आगे बढ़ते हैं हम और चढ़ती कला का अनुभव करेंगे। अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहेंगे। सर्व प्राप्ति का अनुभव ऑटोमेटिकली होता रहेगा। सर्व प्राप्ति का अनुभव भी ऑटोमेटिकली होता रहेगा। अच्छा, सदा बाप से मिलन बनाने वाले, संकल्प, बोल और कर्म में सफलता के सितारे। सदा बाप को साथी बनाने वाले समीप सितारे। हर संकल्प से विश्व को लाइट माइट देने वाले सदा चमकते हुए सितारों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की हमें ऐसा बनाने वाले माता पिता बाप दादा को दिलवजान सिपा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। वाह 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 वाह, वाह टीचर, वाह वाह सदगुरु, वाह। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। अब हम 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे और बाद में अपना मनन चिंतन शेयर करेंगे। ओम शांति। तो सभी अपना मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं, अपना हैंड रेस करें। हाँ, संगीता सिस्टर बोलिए, आज बाबा ने क्या ओम कहा? जी, ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी भाई बहनों को। तो ये मुरली में तो बाबा ने हमारा नशा पूरा चढ़ाया है कि हम बाबा के लकी सितारे हैं, और इसमें भी पुरुषार्थ अनुसार नंबरवार है। सितारे तो सभी हैं, चमक रहे हैं, हमारी मस्तक मणियां चमकती है अलौकिक ज्ञान से और बाबा के दिए हुए वरदानों से। वो तो एक नशा चढ़ा ही रहता है हम ब्राह्मण आत्माओं में, परंतु इसमें भी नंबरवार है।
कोई तो है जो सदा लकी है, सदा बाबा की स्मृति में, बाबा के श्रीमत पे चलने वाले, सदा लकी, हर कार्य में सफलता मूर्त। कई सितारे हैं जो सदा सफलता के सितारे हैं, मतलब जो सदा लकी है मतलब कांस्टेंट 100%, और जो सदा सफलता के सितारे हैं उसमें भी है, परंतु थोड़ा नंबर उनका अ, थोड़ा लेस होता है। और बाकी जो है, जो शायद नए पुरुषार्थी हैं, वो है उम्मीदवार सितारे। और पापा ने हमें इस मुरली में बड़े अच्छे अच्छे टाइटल्स दिए हैं। उसमें एक तो है त्रिकालदर्शी, और एक है ट्रस्टीपन। ट्रस्टीपन हम ब्राह्मण जीवन का एक श्रीमत है जिससे हम नष्ट मोह बनते हैं। तो बाबा ने ये मुरली से हम ब्राह्मण बच्चों का बहुत ही नशा चढ़ाया। शुक्रिया। गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छा है। बाबा ने आज ना आकाश के सितारे और उनकी कंपैरिजन, बाबा कहते हैं कि आप तो धरती के सितारे हो, इस विश्व को हलचल से बचाए सुखी स्वर्ग संसार बनाते हो। तो बाबा ने भी उसमें नंबरवार बताया है। बहुत अच्छा। कोई शेयर जी करना शुक्रिया। चाहते हैं? नहीं, गायत्री सिस्टर आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। आज जी। बाबा ने हमें कहा कि तुम चैतन्य रूप से सितारे हो, सारे कल्प में हर आत्मा की जन्म पत्री के आधार मूर्त हो। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि हर एक की जन्म पत्री लिखने वाले हम ही हैं। हम जितना अपने आप को ऊंचा करते जाएंगे, अपग्रेड करते जाएंगे, अपने बाबा के साथ संबंध स्थापित करते जाएंगे, उतना हम लोगों की जन्म पत्रियों को पढ़ने की श्रेष्ठता रख पाएंगे। ज्ञान सितारों के श्रेष्ठ जन्म वर्तमान जन्म के आधार पर प्रारब्ध जन्म, पूज्य जन्म, पुजारी जन्म, 84 जन्मों की कहानी का आधार हम आत्माओं के ऊपर है। हम धर्म आत्माओं की भी जन्म पत्री लिखते हैं, और हमारी जन्म पत्री हमारे शिव बाबा लिखते हैं। वो कैसे लिखते हैं? हमारे ही कर्मों के आधार पर। हमारी जन्म पत्री उनकी जन्म पत्री में ही नोंदी हुई है। मेरे को ये बात बहुत अच्छी लगी। हम ही चैतन्य सितारे हैं जिनको बाबा ने त्रिकालदर्शी की संज्ञा दी, और जीवन मुक्ति का गेट खोलने वाले भी हम ही सितारे हैं, जो बाबा के साबत निमित्त बनकर गेट खोलते हैं। ओम शांति। ओम शांति। हाँ, बहुत अच्छा है। बल्कि बाबा कहते हैं ना कि जो आकाश के सितारे हैं उनमें भी कैसे नंबरवार हैं। किसी की चमक देखो, हम जब देखते हैं ना आसमान में, कोई बहुत तेज शाइनिंग स्टार होता है, कोई ट्विंकलिंग स्टार होते हैं, तो नंबरवार अपना अपना प्रभाव डालते हैं। उसमें भी फिर बाबा ने कहा कि स्पीड किसी की बहुत तेजी से बदलते हैं, और कोई बहुत सारे एक जगह संगठित रूप में है और कुछ जगह बदल रहे हैं, कुछ कोई पुच्छल तारे हैं। तो वो सब बाबा कंपेयर करके बता रहे हैं कि आप चैतन्य सितारों की स्थिति कैसे, अपने पुरुषार्थ की स्पीड कैसी होती है, उसी हिसाब से आप अचल हलचल का रूप हो कि संगठित रूप में हो, सेवाधारी, सर्व के स्नेही हो, सहयोगी है। तो इनके आधार पे बाबा बता रहे हैं कि आप अपने आप डिसाइड करो कौन हो, आप किस तरह के सितारे हो। तो भारतीय हमारे सिस्टम। पुरुषार्थ की यादगार है। ये जो जी सितारों की जी। स्पीड है और उसके अचल अडोल है या सेवादारी है, ये हमारा पुरुषार्थ, जितना हमारा पुरुषार्थ होगा उसकी यादगार में वो सितारे दिखाए हैं। पुच्छल तारा का मतलब है जो कि पूछते ही रह जाते हैं और अपनी बुद्धि को कम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, भारती सिस्टर आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। बाबा ने कहा है कि हम त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहकर हमें अपने आप को चेक करना है कि हम ये 3 प्रकार के जो सितारे हैं, एक है सदा लकी सितारा, दूसरा है सदा सफलता का सितारा, और तीसरा है सदा उम्मीदवार का सितारा। तो हमें अपने आप को चेक करना है कि हम कौन से नंबर के सितारे हैं। तो बाबा कहते हैं हमें स्वयं और स्वयं ही स्वयं को जज करना है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि अ, इसे हम चेक करना है। ट्रस्टी अर्थात बाबा ने कहा है ट्रस्टी अर्थात नष्ट मोह बनना है, और मेरापन नहीं रखना है। जो प्रवृत्ति के अर्थ साधन मिले हुए वो सेवा के अर्थ सेवा के अर्थ करना है, उसमें मेरापन नहीं रखना है। बाप दादा का दिया हुआ अमानत समझकर सेवा करेंगे तो साधनों को कार्य में लगाएंगे, यानी सहज ट्रस्टी बन जाएंगे।
ट्रस्टी अर्थात मैंपन को समाप्त करना। ओम शांति। ओम शांति, बहुत अच्छा। अच्छा, बाबा ने 3 प्रकार के सितारे बताए हैं। एक है सदा लकी सितारे, दूसरे हैं सदा सफलता के सितारे, तीसरे हैं उम्मीदवार सितारे। तो उनकी पहचान कैसे कैसे है? ओम आप अरुणा शांति। सिस्टर, हाँ जी, आप शेयर करो। हाँ, जैसे बाबा ने कहा है कि चंद्रमा अर्थात बड़ी माँ ब्रह्मा को ही कहा जाता है। तो चंद्रमा के साथ जो रहते हैं शुक्र का चांदनी, तो ये अष्टरत्न जो है ये चमकते रहते हैं, सदा के साथ रहते हैं। तो बाबा ने ये 3 प्रकार की कहा है। तो सफलता के सितारे सारे दिन की दिनचर्या में संकल्प, श्वास, समय, बोल, कर्म और संबंध व संपर्क में सफलता मूर्त अर्थात सफलता की सितारे स्वयं को अनुभव करते हैं। और दूसरे संकल्प व कर्म के बीज में सफलता रूपी वृक्ष समान समाया हुआ है। ऐसे अनुभव हो जैसे सफलता परछाई के समान कर्म के पीछे पीछे है ये पहले सफलता की तारे की ये विशेषता है। तो लकी सितारे की विशेषता है, जो भी संकल्प व कर्म करेंगे उसमें निमित्त मात्र मेहनत होगी, लेकिन फल की प्राप्ति मेहनत के हिसाब से ज्यादा होगी। लकी सितारे अपने लक की जानते हुए हर समय बाप दादा का लाख लाख शुक्रिया मानेंगे कि मैं मेरे लक का लॉक खोल दिया। यह स्लोगन स्मृति में उसके रहेगी जो लक्की के सितारे है। तो वह बाबा और वह तकदीर। ट्रस्टी अर्थात नष्ट हुआ, ये बाबा ने कहा है। और तीसरा उम्मीदों के तारे के कहा है कि जो श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माएं और बाप के आधार से ही चलते रहते हैं। ये उम्मीदों की तारों की। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति, बहुत अच्छा। तो हमें अब अपने आप को डिसाइड करें, चेक करें कि हम कौन सी श्रेणी में है, हम अपने पुरुषार्थ को तीव्र बनाएं उसी तरह। तो मीनू सिस्टर, आप शेयर कर सकते हैं? ओम शांति दीदी। हाँ जी, इसके बाद गीता गीता सिस्टर, आप इसके बाद बोलते हैं। मीनू सिस्टर। ओके 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 दीदी। जी जी। ओम शांति दीदी। ओम हम्म। शांति सबको। बाबा ने आज कहा कि मधुबन जब आप आते हैं, वैसे तो वहाँ पे सभी सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन फिर भी डनलप अगर नहीं भी है तो वहाँ पे आप बहुत अच्छा अनुभव करते हैं। और जब आप लौकिक घर भी जाएं तो उसको सेवा स्थान माने, मधुबन समझे तो आसक्ति नहीं आएगी, मैपन खत्म हो जाएगा। क्योंकि मैपन आने से अमानत में ख्यानत हो जाती है। ओम शांति। और एक पुच्छल तारे के लिए ये भी कहा जाता है कि जो कई बार होता है ना, कई बच्चे कहते हैं ये मधुबन जाएगा तो मैं जाऊंगा, या पीछे जाते हैं क्लासेस या कुछ भी एक के पीछे, तो वो भी पुच्छल तारे के समान ही है। ओम शांति। ओम शांति, बहुत अच्छा। गीता सिस्टर, आप बोल सकते हैं। ओम शांति दीदी। राष्ट्रीय माना नष्ट होना और व्यर्थवाद से व्यर्थवाद खत्म हो जाएगा, मैं अपन खत्म हो जाएगा। ओम शांति। हाँ, बहुत अच्छा। तो प्रिया सिस्टर, आप बोलिए। ओम शांति। आज बाबा ने बताया है कि कल्प पहले की यादगार में नष्टोमोह का उदाहरण दिया है अर्जुन के रूप में। जब अर्जुन को नष्ट है मोह हो गया, तो जब नष्ट हो गया मोह तो स्मृति स्वरूप हो गए। वैसे ही क्या मेरा पति, मेरा घर, मेरा दुकान मेरा मेरा जब खत्म होगा मेरा मेरा है तो मुश्किल हो जाता है। और सहज मार्ग है नष्टो मोह अर्थात ट्रस्टी। और स्वयं को सर्व को सहज योगी बनाओ। इस स्मृति से क्या होता है कि हम सहज योगी बन जाते हैं। तो नष्टो मोह स्मृति करने के लिए बाबा ने कहा है। ओम शांति। ओम शांति, बहुत अच्छा। शीतलता सिस्टर, आप बोल सकते हैं। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने बोला कि ट्रस्टी बनना है, और ट्रस्टी बनना ही एक उपाय है जिससे हम नष्टोमुआ बन सकते हैं। बाबा ने बोला बच्चे अपने देह के भी ट्रस्टी बन जाओ, और जब आप ट्रस्टी बन जाओगे ना तो मेरापन खत्म हो जाएगा। इसके बाद आप ये समझो कि मैं तो परम धाम निवासी हूँ, मैं आत्मा रूप में परम धाम निवासी हूँ, और साकार रूप में जब मैं शरीर लेता हूँ तो मधुबन मेरा घर है। और जो लौकिक घर में जा रहा हूँ
सेवा जा रहा हूँ, सेवा के लिए बाबा भेज रहे हैं। अगर ये मन में हमारे संकल्प प्रतिफल रहेगा तो हम मोह में नहीं फंसेंगे और सेवाधारी बन के कर्म करेंगे, क्योंकि जो सेवाधारी होता है ना, उसकी कोई इच्छा नहीं होती, उसकी कोई चाहना नहीं होती, वो बस कर्म करता है। तो बाबा ने कहा इस बात को ध्यान। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा। बाबा कहते हैं ना कि अपने जो आपको लौकिक घर भी मिला है तो वो आप सेवाधारी समझ के, आपको समझ लो वो आपका सेंटर है, आप उसको सेवाधारी समझ के सेवा करो। तो मेरापन, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरी दुकान, मेरा दफ्तर, तो ये हमें निमित्त उस सेवा के लिए जो जो हमारे संपर्क में आते हैं। तो अगर ये स्मृति रहे, बाबा के ने संडे को भी बोला था ना कि सदा साथी को रखो और साक्षी बन के रहो, तख्त पर रह के कार्य करो। बाबा कहते हैं ना कि नष्टो मोहा, ये लास्ट पेपर है, नष्टो मोहा स्मृति लगदा। तो जब स्मृति से स्वयं और सर्व को सहज योगी बनाओ, बाबा कहते हैं। बहुत अच्छा। रजनी सिस्टर, आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। आज बाबा ने ना चंद्रमा और सूर्य के बारे में भी बताया, तो बड़ा अच्छा रहस्य लगा कि बाबा ने कहा चंद्रमा कौन? माँ ब्रह्मा बाबा। क्योंकि कल रात्रि में ही चंद्रमा निकलता है, रात्रि में ही ब्रह्मा बाबा आते हैं और उनके पास हम सारे सितारे बैठे होते हैं और उनसे वो ज्ञान प्राप्त करते हैं, उनका साथ हमें संगम में मिलता है। मगर जन्म पत्री में सूर्य का इतना बड़ा योग दिखाते हैं, वैसे भी प्रैक्टिकली दिखाते हैं, जहाँ सूर्य और चंद्रमा का योग है उनको बहुत भाग्यशाली माना जाता है। तो सूर्य जो है हमें ज्ञान देता है। और अगर देखा जाए तो रामचंद्र, चंद्र लिखा जाता है, तो ये एक निशानियां बाबा ने हमें क्लियर करी और बहुत सुंदर ढंग से आज जो ये जन्म पत्रियों का और फिर सितारों का बताया कि कितना सुंदर है। बात जो जो बाप के पास है वो शाइन खूब करता है। और बाबा ने मालाएं बनाई हैं, वो भी यही यही मतलब मुझे लग रहा था कि पहले सबसे नजदीक में जो है वो दो बाबा और मम्मा हैं, फिर 8 का गायन जैसे किया है वो भी सितारे वही वाले हैं जो बिल्कुल करीब हैं, इकट्ठे हैं। एक वैसे भी होता है ना, सप्तऋषि कहा जाता है उसको, मंडल, सप्तऋषि मंडल कहा जाता है, वो ऊपर दिखाते हैं चांद के साथ। तो ये सारे बाबा ने कंपेयर करके इतना अच्छे से समझाया है कि बड़ा आनंद विभोर हो रहे थे हम कि बाबा कहाँ से कैसे समझाते हो हमें, और हम उसको समझ के भी फिर उसको धारण करें, ताकि बहुत सुंदर ढंग से बाबा ने कई बताया। पुच्छल तारे भी हैं, मतलब फॉलो करने वाले भी हैं, हर तरह के बाबा के बच्चे हैं जो बाबा ने आज पूरी जन्म पत्री में हमें बता दिया। और किसका स्थान कहाँ है ये एक्चुअल में जन्म पत्रियों में दिखाया जाता है। ओम शांति। हाँ, ओम शांति। बाबा तो बस जैसे एग्जाम्पल दे के ना, यहीं की जो स्थूल चीजें और लौकिक में जो हमारे संबंध संपर्क, इतना इजी वे में सहज तरीके से बाबा ज्ञान को हमें समझा रहे हैं ना, तभी तो ज्ञान सूर्य को कहा जाता है। तो बहुत अच्छा। अभी अरुणा सिस्टर, आपका हैंड रेज है, आप बोलना चाहेंगे? ओम शांति। अर्जुन का जो उदाहरण दिया है बाबा ने, तो गीता में ऐसा लिखा है कि जब अर्जुन युद्ध स्थल में खड़े रहते थे तो उनको क्या देखा, स्थूल शरीर से, तो उनको ये शरीर के हिसाब से तो ये भाई थे, तो भाई है तो मैं कैसे मार सकता हूँ। तो जब देही अभिमानी बनेंगे तो मैं, आप निमित्त मात्र हो, ये तो सभी मर पड़े हैं, तो आप निमित्त मात्र हो। ऐसे करके जब देही अभिमानी बन गए तो ये युद्ध हुआ, ये सफलता मिली। तो ये तो बाबा कहते हैं कि ये स्थूल तो ये नहीं है हुआ है, ये तो आपका ही उदाहरण है, आप ब्राह्मण बच्चे का। हर एक आत्मा को देखते हुए भी अब देही अभिमानी समझ कर देखो। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा। अभी लास्ट पॉइंट, रजनी सिस्टर, आपका हैंड रेज है, आप शेयर करना चाहते हो? सॉरी दीदी, मैंने कर लिया, थैंक यू। अच्छा, थैंक यू। तो आज बाबा हम सबको सितारों की दुनिया का रहस्य बाबा ने समझाया। कितना अच्छा कि वो धरती के सितारे, हम धरती के कितने जो चमक रहे हैं, इस विश्व को हलचल से बचा रहे हैं, सर्व की आशाओं को पूर्ण करने वाले हम धरती के सितारे, वो आकाश के सितारे, अपना प्रभाव जब वो अच्छा वो बुरा डाल सकते हैं,
तो हम भी डाल सकते हैं। तो अभी पोल शेयर हुआ है, सब लोग तो अभी टाइम भी हो रहा है। एंजल सिस्टर, आप होमवर्क दीजिए और फिर योग भी कराइए। ओके सिस्टर, आज हम होमवर्क लेंगे। पहला होमवर्क, आज हम 2 सोमान अपने स्मृति में रख बार बार रिवाइज और रियलाइज करेंगे। पहला सोमान, मैं इस धरती का चैतन्य सितारा हूँ। मैं इस धरती का चैतन्य सितारा हूँ। और जो भी संपर्क में आए उन्हों को भी चैतन्य सितारा समझ उन्हें देखकर मुस्कुराएंगे। हम उन्हें देखकर स्माइल करेंगे। और दूसरा सोमान, मैं ट्रस्टी हूँ। मैं ट्रस्टी हूँ। और हम जो भी प्रवृत्ति के साधन यूज करते हैं वह सेवा के अर्थ संबंध होता है। उसमें बाप दादा का दिया हुआ अमानत समझकर बाप दादा को बार बार थैंक यू देंगे। हम बाप दादा को थैंक यू बाप दादा कहेंगे। और दूसरा होमवर्क, किसी भी प्रकार का पेपर आए तो हम क्वेश्चन मार्क खत्म कर फुल स्टॉप लगाएंगे। फुल स्टॉप लगाना है और हम पास हो जाएंगे। और अब हम बाबा के साथ योग करते हैं। ओम शांति। मस्तक के बीच चमकती हुई मैं एक चैतन्य सितारा हूँ। दिव्य चेतना का आकार मैं एक ऊर्जा पुंज हूँ। अलौकिक प्रकाश हूँ। अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ। चैतन्य रूप में मैं ज्ञान सितारा सारे कल्प के हर आत्मा के जन्म पत्री के आधार मूर्त हो। मुझ हीरो पारधारी के आधार पर सारा ड्रामा मुदा हुआ है। मैं चैतन्य सितारा त्रिकालदर्शी हूँ। हर आत्मा को भविष्य बनाने के निमित्त बनी हुई हूँ। ज्ञान सूर्य शिव बाबा के साथ जीवन मुक्ति के गेट खोलने के निमित्त बनती हूँ। मैं आत्मा स्वयं को ट्रस्टी समझकर सेवा करती हूँ। सदा एक बाबा को करावनहार समझती हूँ। अपने श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा वायुमंडल को शक्तिशाली बनाने के मैं ट्रस्टी बनती हूँ। सेवा में स्वयं को ट्रस्टी समझ सदा आगे बढ़ती हूँ। मैंपन मेरापन के भाव से सदा मुक्त, सदा उपराम। जो भी प्रवृत्ति के अर्थ साधन मिले हुए हैं, सेवा के अर्थ संबंध होता है, उसमें बाप दादा का दिया हुआ अमानत समझकर सेवा करती हूँ। मैं अपने को सदैव परमधाम निवासी और पाठ बजाने लिए मधुबन निवासी समझती हूँ। मैं बाबा और सेवा इसी स्मृति में रह समर्थ बनती हूँ। क्वेश्चन मार्क खत्म कर फुल स्टॉप लगा के मैं हर पेपर में पास होती हूँ। अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलती रहती हूँ। ज्ञान सूर्य बाबा के साथ जग से अंधकार मिटाने वाली मैं एक लकी सितारा हूँ। मैं एक लवली सितारा हूँ।
हमें ऐसे लकी और लवली सितारे बनाने के लिए मीठे ज्ञान सूर्य शिव बाबा को शुक्रिया। और बाबा के लिए एक गीत है, बन के बाबा आपके हम कितने धनवान हुए, दिल का नाता जुड़ा जब से हर गम से अनजान हुए। बन के बाबा आपके हम कितने धनवान हुए, बनी हंसी तकदीर हमारी आपके जो करीब आए, हाथों की बदली लगी रे आपसे हम मिलन मनाए। तेरे रंग में रंग कर बाबा हम कितने महान हुए, बन के बाबा आपके हम कितने धनवान हुए, बन के बाबा आपके हम कितने धनवान हुए। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली, हैव अ नाइस डे। शुक्रिया। शुक्रिया। थैंक यू। ओम शांति शुक्रिया दीदी, शुक्रिया। गाना बहुत अच्छा था। थैंक यू सब करते हैं। ओम बहुत शांति। बहुत अच्छा शांति। लगा। थैंक यू अभिनव। शुक्रिया सभी निमित्त बने हैं आज। शुक्रिया। थैंक यू। ओम सभी शांति। लकी शांति, सितारे। शुक्रिया, ओम गाना बहुत अच्छा शांति। ओम शांति। मिलते हैं फिर कल। थैंक यू।